नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय परशुराम। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण उत्कर्ष परिषद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसी विषय पर हम लोग बात करेंगे जिससे पूरा भारत प्रभावित है और खास तौर से ब्राह्मण समाज बहुत प्रभावित है, और वह है बेरोजगारी की समस्या। ब्राह्मण समाज में स्थितियां बहुत ही खराब हैं। आज हम कुछ एक सुखद समाचार और कुछ एक ऐसा उदाहरण लेकर आए हैं जिससे सारे ब्राह्मण युवाओं को एक तरीके से प्रेरणा लेनी चाहिए। बेरोजगारी की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आरक्षण कारण है, घटती जो वैकेंसीज हैं उन वो भी एक कारण है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पैदा हो जाना। बहुत से आरक्षित वर्ग के लोग हैं जिनकी निगेटिव मार्किंग होती है, जीरो मार्किंग होती है या कम मार्किंग होती है एज कंपेयर टू ब्राह्मण बॉयज एंड गर्ल्स। तो उनका सिलेक्शन हो जाता है और बेचारे रह जाते हैं, चाहे वो स्कूल में एडमिशन का मामला हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का मामला हो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मामला हो, कहीं भी। और इससे बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, बहुत असंतोष पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है, कुछ संभावनाएं भी ऐसी दिखती हैं, और लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया है। और वो जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ब्राह्मण परिवार के यंग जनरेशन की है कहानी। लखनऊ में हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, आम महोत्सव 2025। आमतौर से भारत के जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, उन सब में मुसलमानों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। और इस चीज पर कभी हम लोग बात करेंगे, चाहे वो सब्जी का क्षेत्र हो, फलों का क्षेत्र हो, लोहारी का क्षेत्र हो, बढ़ई का काम हो, बाल काटने वाले नाई का काम हो, हर क्षेत्र में है। और आप देख ही रहे होंगे कि कांवड़ यात्रा मार्ग में जो ढाबे और उस व्यवसाय में भी वो लोग आ रहे हैं। तो लखनऊ महोत्सव में जो आम का महोत्सव था, इसमें अभी तक जो मैं देखता आया था पिछले कई वर्षों से, या जब भी कभी मुझे जाने का मौका मिला, कि गिने चुने मुस्लिम परिवार हैं, उनको पुरस्कार मिलते थे, उनके स्टॉल लगते थे, उनकी प्रदर्शनी होती थी। और अगर आप देखें तो उनका बहुत बड़े व्यवसाय पर कब्जा है। लेकिन इस बार मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य भी हुआ कि आम महोत्सव में एक सुरेश चंद्र शुक्ला की प्रदर्शनी लगी हुई थी, और ये प्रदर्शनी उन्हीं लोगों की लगी, उन लोगों को जगह दी गई जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपने क्षेत्र में। तो सुरेश चंद्र शुक्ला उनमें से एक हैं, और वहां पर मुलाकात हुई उनके बेटे सुचित शुक्ला से। और सुचित शुक्ला की बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि वे बीटेक हैं, और बीटेक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। कैंपस से उनका प्लेसमेंट भी हुआ होगा। लेकिन उन्होंने अपने घर में जो काम हो रहा था, उनके पिताजी जो काम कर रहे थे, उसमें हाथ बटाया और उनके काम को बहुत आगे बढ़ाया, नई ऊंचाइयां दी, और कई प्रजातियां उन्होंने विकसित की जो अट्रैक्टिव होती हैं कलर के हिसाब से, देखने के हिसाब से। और इनमें जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है या क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि बीमारियां भी कम लगे, आम रहें भी। तो वहां पर सुचित शुक्ला से बात हुई, और उनसे बातचीत के कुछ अंश हम आपको सुना रहे हैं, जो मैंने बात की, सुनिए। दिए गए हैं उनके हैं। और ये जो पूरी प्रदर्शनी है ये सुरेश चंद्र शुक्ला की है। ये जो डिस्प्ले लगा हुआ है ये सुरेश चंद्र शुक्ला है। वैसे तो राम तौर से जो ब्राह्मण परिवार हैं इस बागवानी में नहीं होता है, लेकिन शुक्ला जी ने अपना बहुत ही अच्छा किया हुआ है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और ये शुक्ला जी के बेटे हैं यहाँ पे। आप बताइए कैसे और कहाँ से शुरू किया है आपने? जी ये तो थोड़ा कुछ है नहीं है जी। पापा को बचपन से शौक रहा, जी। तो बागें इकट्ठा होती चली गई। जी। फिर उन्हें वैरायटी कलेक्शन करने का, विभिन्न विभिन्न जगहों पे जाकर आम लाने का शौक हुआ, तो उन्होंने सब कलेक्शन करना शुरू करा। तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया।
हमारे पास 350 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। वेरी गुड। 169 वैरायटी आज यहाँ पे डिस्प्ले 169 डिस्प्ले की हुई है, बहुत बढ़िया। और उसमें कई सारी नई प्रजातियाँ भी हैं। जैसे इस बार हमने इस साल सिंदूर अपनी आर्मी के लिए हाँ। लॉन्च किया है। अच्छा, उसी नाम पे रखा आपने, वेरी गुड। सिंदूर ऑपरेशन। हाँ हाँ, और योगीराज मैंगो है जो लास्ट ईयर हम लोग ने योगी जी करा को था। खुश करने के लिए रख दिया, बहुत अच्छा। रघु मैंगो है जो सप्तऋषि के अच्छा, है अपने यहाँ के। चलिए बहुत और बढ़िया। कई सारी फॉरेन की वैरायटीज़ हैं, टॉमी एटकिन, सेंसेशन, केन, हेडन। उसको स्थानीय स्तर पे उगाने लगे आप। हाँ, वो यहीं पे बना। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब हमारा बिजनेस मॉडल है कि एक पेड़ पे आप 100 आम रखिए और 10,000 रुपये कमाइए, एक पेड़ पे 100 आम उगाइए और 100 रुपये का एक आम बेचिए बहुत और 10,000 रुपये कमाइए। मतलब प्रोडक्शन भले ही कम हो, लेकिन आमदनी Production आपकी कम ठीक हो। रखिए, वो कम नहीं। रखिए, अच्छा, क्वालिटी अच्छी कम रखिए। और क्वालिटी बेहतर रखिए। बहुत बढ़िया। कलर्ड वैरायटीज़ दीजिए जिसकी डिमांड है मार्केट में, लोग हाँ। देख के उन्हें लोभ हो उसे लेने का, हाँ। मन करे, मन हाँ। ललचे कि खाएं उसको, तो तभी किसान को प्रगति है। बाकी कमर्शियल वैरायटीज़ है, लगड़ा, दशहरी, चौसा, ये तो बहुत मार्केट नॉर्मल में है। अवेलेबल है। अच्छा, तो bulk में आप produce है। अभी लोकल, मतलब लोकल ही बेच रहे हैं इंडिया में, या कुछ आप एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं? हम लोकली बेचते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बेचते हैं। जैसे लुलु ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, स्पेंसर्स हो गया, हाँ। इन ग्रुप्स को बेच देते हैं। वो जैसे आप बड़े यंगस्टर्स हैं, शहरों में ले जाके बेचते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप जैसे यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, तो आप इस बारे में सोचिए कि इसे कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपने एक वेबसाइट बना के उसमें, एक्सपोर्टिंग करा है हमने पहले। अच्छा। बट एक्सपोर्टिंग के अपने रिस्क हैं, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, हेक्टिक प्रोसेस है। हाँ हाँ और जब आपको बेस्ट प्राइस यहीं पे मिल रही है, हाँ हाँ तो आप क्यों मेहनत करेंगे? जब इंडिया में ही इतना पेइंग कैपेसिटी है, हाँ हाँ, तो आप एक्सपोर्ट करके नहीं हो सकता है बाहर आपको ज़्यादा पैसे लोग जो मिले। ट्रेडिंग करते हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि वो एक सीजन का धंधा नहीं है, हाँ, हमेशा वो करते साल हैं। भर का धंधा है। ओके। तो वो आम भी एक्सपोर्ट करेंगे, सेब भी एक्सपोर्ट करेंगे, गुआवा भी एक्सपोर्ट करेंगे, केला भी एक्सपोर्ट करेंगे, तब आप एक्सपोर्टर बनेंगे। अच्छा, ये जो आम अभी बता रहे थे, योगी और सिंदूर, इनका आपने पेटेंट कराया है? नहीं, इसका कोई पेटेंट नहीं कराया। नहीं, आप कराइए, क्योंकि चूँकि आपने डेवलप किए हैं, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, क्रॉस जो ब्रीडिंग करके नेचुरल बनाया है। प्रोडक्ट है उसके पेटेंट्स नहीं होते हैं। नहीं, आपने वैरायटी एक अलग से, जैसे क्रॉस सिंदूर वैरायटी है, डेवलप, हाँ, उसके भी कोई पेटेंट नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, और जैसे ये आपने, जीआई टैगिंग होती है अच्छा, में कि एक एरिया में ये वैरायटी उगाई जाएगी। हाँ हाँ जैसे इसका बहुत ही नेगेटिव एग्जांपल है कि ये रटौल गांव इंडिया में है हाँ, हाँ। और उगता माया ज़्यादा है, हाँ, हाँ। बट एक्सपोर्ट के मामले में सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये जैसे बिल्कुल लाल कलर के, रेड और ये मिक्स करके रखे हैं, ऐसा लगता है जैसे एप्पल है या क्या है, तो इनमें क्या टेक्निक रहती है, कैसे क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं? हम जो ट्रेडिशनल कलर्ड वैरायटीज़ हैं उनको देसी वैरायटीज़ से, जैसे दशहरी से क्रॉस किया गया वनराज को, हाँ हाँ तो उससे अरुणिमा बना, हाँ, हाँ। निका बना। हाँ हाँ आम्रपाली को क्रॉस किया जनार्दन पसंद से, उससे बना आपका अंबिका। हाँ। ये कई सारी वैरायटीज़ हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग से बनी हैं। अच्छा, तो आप जैसे क्या फुल टाइम आप इसमें लगे हुए हैं, या आम का तो सीजन है यहाँ पे कम से कम यूपी में? नहीं, मेहनत देखिए किसान की पूरे साल होती है, अच्छा, तो ये वन ऑफ द बिजनेसेस है। तो आप पूरे साल इसमें फुली डिवोटेड हैं इसके लिए, और इसमें इतना कुछ आपकी अर्निंग हो जाती है कि आपको ये रिग्रेट नहीं होता है कि बाकी जो सिलेक्ट सीजन है जब आम नहीं होते हैं तो भी आपका, कंपैरेटिवली अगर आप बड़े स्केल पे काम करेंगे हाँ, तो बहुत ही अच्छा काम है। साल में 3 महीने आपको मेहनत करनी है और 9 महीने की छुट्टी है वेरी गुड, लगभग। बिल्कुल, थोड़ा तो ओकेजनल केयर टेकिंग करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत अच्छा। तो चलिए, ये आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम सुचित शुक्ला है। सुचित शुक्ला, ये जो सुरेश चंद्र शुक्ला हैं, इनके बेटे हैं, और ये यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं। इनकी अपनी मेहनत है और इसमें आगे भी ये करते रहेंगे। आपने क्या क्वालिफिकेशन में क्या किया है? मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, सब कुछ कर लेते हैं। इसके बाद इन्होंने कैंपस से प्लेसमेंट भी हुआ होगा, लेकिन वहाँ नहीं गए और इन्होंने अपने पेरेंटल बिजनेस में हाथ बटाया। तो निश्चित रूप से इनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और ये और भी करें, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सफल। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देखा कि जो सुचित शुक्ला है, उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर उनके काम को आगे बढ़ाया और बहुत सारी ऐसी वैरायटीज कहें या इम्प्रूव्ड वर्जन कहें मैंगो की प्रजातियों के, वो विकसित किए और उनकी जियो टैगिंग कराई और अच्छा खासा मार्केट अपने लिए बनाया।
और सबसे अधिक अपीलिंग जो आपने सुना होगा, जो उनका बिजनेस मॉडल है, प्रोडक्शन कम लेकिन क्वालिटी अच्छी, प्राइसिंग अच्छी। तो जब सुचित शुक्ला ये कर सकते हैं, ये प्रेरणा स्रोत हैं सारे ब्राह्मण समुदाय के बच्चे बच्चियों के लिए, कि आपको इससे निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं कि सरकारी नौकरी की लाइन में आप लगे रहें, किसी नौकरी की लाइन में लगे रहें। आपका जो भी व्यवसाय है, जहां पर आपको मौका मिलता है, उसमें अपनी हुनर दिखाइए, उसमें अपनी पहचान बनाइए, और उस पहचान की बदौलत आप न सिर्फ स्वयं को रोजगार देंगे, बल्कि रोजगार सृजन करेंगे, बहुत से लोगों को रोजगार देंगे। और जो पारंपरिक व्यवसाय है जिसके लिए ब्राह्मणों पर ताने कसे जाते हैं, उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो हम फिर आपसे बात करेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर, किसी दूसरे उदाहरण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।